अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा था ये? मतलब मैं आपको आज ईद के स्पेशल प्रोग्राम में कुछ स्पेशल मेहमानों से मिलवाने जा रही थी। ये क्या हुआ हमारे साथ? मतलब हमारा प्रोग्राम आज कुछ इसी नोयत का था कि मैं आपको ऐसे मेहमानों से मिलवाने जा रही थी जो हम सबका बचपन का एक फ़ेज़ था जिसमें हम सब बहुत इन्वॉल्व थे और हमारा एक ख़ास अटैचमेंट थी उन कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन ये क्या हुआ? इससे पहले कि कुछ और हो, मैं आपको मेहमानों से मिलवाती हूँ। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कौन है आज हमारे साथ जो आपके और मेरे बचपन का एक ख़ास फ़ेज़ था और हम सब की अट्रैक्शन थी उन कैरेक्टर्स के साथ। तो आइए मिलते हैं। जी तो नाज़रीन, ईद का दिन है, हमारे साथ तो सुबह सुबह ही सुथरी हो गई। तो इस ज़माने में साइंसी दौर है और इसमें भी भूत प्रेत होते हैं। आपको इस बात पे यकीन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ तो आज हो गई है। तो प्रोग्राम आज ईद के हवाले से ख़ास तौर से आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसी शख्सियात से जो हमारे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा रही थी। मतलब आज हो क्या रहा है हमारे साथ? मतलब जब से हम लोग निकले हैं और आए हैं यहाँ पे तो कोई ना कोई बात हो रही है, कोई ना कोई चीज़ हो रही है। मतलब क्या है, आप लोग ड्रामा करते रहे बचपन में, हम लोग देखते रहे कि ये हमारे साथ यहाँ पे हमोन जादूगर साहब बैठे हुए हैं और आगे नस्तूर जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो मतलब उनकी तरफ हम आए थे, आपको उन्हीं से मिलवाना चाह रहे थे कि हम सबका बचपन का क्रश रहा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है आज हमारे साथ? मतलब आप मेहमानों का इस्तकबाल इस तरह से करते हैं? ईद त्योहार पे ऐसा होता है। देखे ना, हमने आज ईद का दिन है और हमने मीलों का फैसला सेकंडों में तय करके यहाँ पर आ गए, इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा। मतलब मैं तो आज घबरा ही रही हूँ। मतलब ये क्या चक्कर चल रहा है? आपने कुछ किया हुआ है यहाँ पे रास्तों पे कुछ? आप बिल्कुल ना घबराएं, देखें जिन और जादूगर तो फिर ऐसे ही आते हैं ना। मतलब आज के दौर में भी है? बिल्कुल है, ये तो सदियों से चलते आ रहे हैं। जब हम इतने से थे उस वक्त भी जिन्नों जादूगरों का सुनते थे। जब हम जवान थे उस वक्त भी बच्चे हमें देखते थे। आने वाली नस्ल भी देख रही है। जिन्न और जादूगर बच्चों के जहन से नहीं निकल सकते। हमारे जहन से तो वाकई नहीं निकले। हम भी इतने थे जब से आपको देख रहे हैं और ये अभी तक माशाल्लाह वैसे के वैसे ही हैं। आप सब ने इनको देखा होगा, जिन लोगों ने अपना एक बचपन देखा है आने वाले जिन के हवाले से, तो वो यकीनन इनको पहचानते हैं। तो असल में तो ये हसीब पाशा साहब, मैं जो है वो प्रॉपर आपका इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और सारा तरा कर देता तुसी और इनके साथ जो हैं वो शहजाद कैसर साहब। थैंक यू सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। पर मैं फिर आखांगी थाड़े ना तो चंगी नहीं हुई। अल्लाह खैर करे। हमने तो अपनी तरफ से आपको थोड़ी सी आपकी दिलजोई की है और आपको हम वैसे ही आए हैं कि जैसे जिन और जादूगर को आना चाहिए। हमारा स्टाइल यही है, वेलकम कहना। ओके, यानी कि कोई काम पे ये दस्तूर है। असीम, मेरा ख्याल है सबसे पहले हम ये GTV के प्लेटफॉर्म से अपने वेल विशर्स को, अपने फ्रेंड्स को, फैंस को उनकी खिदमत में सलामत करते हैं और आज का प्रोग्राम इस दुआ से शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसी बहुत सी ईदें हम सबको दिखाएं। और जो रोज़ेदार हैं असल में तो उनकी ईद है, और हाँ उसके साथ साथ ही जो लोग बीमार हैं, जो रोज़े नहीं रख पाए, अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे, तंदुरुस्ती दे कि दोबारा जब ईद आए, रोज़े आए तो रख पाएँ। और अल्लाह पाक हमें इस मुज़र मर्ज से, इस कोरोना से भी कुल इंसानियत, हम खुले दिल के साथ हम ईद मिल सकें अपनों के साथ, गैरों के साथ खुले दिल। क्या था जी, ईद का दिन है, गले हमको लगा आप नहीं लगाना, गले गुले नहीं लगाना। नहीं तौबा करो, तौबा खत्म हो गई चीज। हाथ लगाओ बस, दूर से कहना है ईद मुबारक, ईद मुबारक बस। अच्छा देखें, हमारी रवायात थी ना ईद मुबारक, हम लोग कार्ड्स दिया करते थे और अब हम लोग बाजार 6 बजे तो दुकानें बंद हो जाती हैं। कार्ड तो वैसे ही खत्म हो चुका है, अब व्हाट्सएप कर दिया, सेंड टू ऑल हो गया। अच्छा, कार्ड खत्म हो गया है ईद मुबारक का, लेकिन शादी कार्ड वाला सिस्टम अभी तक चल रहा है। मैं कहता हूँ वो भी सिर्फ सारा कुछ है ना मोबाइल पे होना चाहिए। वो भी एक रौनक होती थी। आप ये याद करें जब हम छोटे होते थे, हमने पैसे जमा करने, लेने, फिर कार्ड्स लाने, अपने दोस्तों को देना। बड़ी मजे की बात है, हम अपने दोस्तों के मुताबिक कार्ड्स खरीदते थे। अच्छा ये इस नोयत का है, इस तरह इसकी नेचर है। आप कैसे कार्ड लेते थे जिससे 2 दिल बने होते थे? हम लोग नहीं, हम तो एक्ट्रेसेस के लिया करते थे।
हसीब तो लेता था जिसमें चुड़ैल बनी होती। ओह माय गॉड। अच्छा, कोहे काफ पे भी जो है इसी तरह के कार्ड्स मैं आप गया लोग बांटते थे? ईद वाले दिन में दुकानदार के पास गया, मैंने कहा जी कोई ईद कार्ड ऐसा है जिस पे लिखा हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तो कहते हैं जी है। मैंने कहा 12 तो दे दो। परेशान हो गया, कहते जी एक ही गल की थी और मैं क्या 12 दे देना यार तू, बाकी अल्लाह मान लगे सब नु ही भेजना। अब वो ईद कार्ड नहीं रहे ना वो हमारी बातें रही हैं जी। तो बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था वो टाइम पीरियड कि आप लोग मतलब जा रहे हैं, फिर स्पेशली आप लोग पैक्स बनाते थे, उसमें ईदियाँ हम लोग डालते थे, जैसे हम करते थे मेहंदी डाल दी, चूड़ियाँ डाल दी, अपनी दोस्तों को देख के आ रहे हैं, फिर उनकी तरफ से आ रही है, तो ट्रेडिशन खत्म हो अच्छा गई। यहाँ तक तो ठीक है, अब हमारे बच्चे आने वाली नस्ल पता नहीं क्या तब्दीलियाँ देखेगी। वहाँ पर ये भी होता है कि नहीं होता, बहुत दूरियां होती जा रही हैं, हम फासले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, तो हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। बस हमारे अल्लाह बस पाक करे अच्छे चेंज। इलाही आमीन। हाँ, हमारे बस की बात नहीं है, ये होना ही है, तब्दीली आनी ही आनी। आपकी ऐनक किधर है? यहाँ पे तो है, आपकी ऐनक कहाँ पे है? मेरी ऐनक यही चुरा के ले गई। अच्छा, आपको अक्सर तंग करते रहते हैं ये? मैं ऐसा वैसा तंग करते हैं, आज मेरे हाथ आए मेरे। विलन का काम ही तंग करना है कि विलन को सुकून दे सकता है हीरो को। वैसे भी विलन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हीरो निकल के आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मतलब जहाँ से आप आए कोहे काफ पे अच्छे खासे आप रहे थे, अचानक आपकी नज़र कमज़ोर होती है, क्या वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट नहीं थे? आई स्पेशलिस्ट थे, सारे जिन थे। यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट मुझे पता लगा कि लेडी डॉक्टर्स हैं बड़ी अच्छी। तो मैं चक्कर दिया मैंने शहनशाही जिन्नात को कि यहाँ पे तो किसी काम दे जिन नहीं, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे जिन हैं। और वाकई यहाँ के जिनों की तो फिर बात ही अलग है जी, असल में तो जिन। यहाँ पे जो आपका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट किया, तो क्या आपको लगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट में वहाँ में क्या फ़र्क था और यहाँ पे क्या चेंज नज़र आया? जिन छोड़ के आए आप तो यहाँ पे चुड़ैलों से वास्ता तो नहीं पड़ गया आपका? नहीं, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हमारा वास्ता रहा बच्चों के साथ। तो बच्चे मन के सच्चे, जो उन्होंने कहना है सच्ची बात कहनी है, और वही मेरे दोस्त बने, उनसे ही हमारा प्यार डेवलप हुआ और फिर उनकी वजह से हम कोका अपने उन्होंने ही हिट किया। और सालों तक आप दिलों पे राज करते रहे, सालों तक, मतलब आज तक क्रेज मौजूद है, हर कोई जिक्र करता है कि ऐनक वाला जिन सबको याद है। तो आपने यहाँ पे जो आपका एक लॉन्ग जर्नी रही है, तो इस जर्नी के हवाले से आप बताएं कि आपस की आप लोगों की कोऑर्डिनेशन जो वो कैसी रही है और कहाँ कहाँ आपने इसको इंट्रोड्यूस किया मुल्क से बाहर, और यहाँ पे क्या क्या करते रहे आप इस अरसे में, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड गुजर गया। बड़े पक्के दोस्त हैं हम, मैं और जकूटा। एक दिन वो भी बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा, बाद में हुआ मैं विलन था वो। तो एक जगह पर मैं और जकूटा कराची जा रहे थे, तो किसी बंदे ने आवाज़ लगा दी, कहता ओए सानू बेवकूफ बनाते हो, सानू ओए तुसी ते ड्रामे तुसी दुश्मन हो, इत्थे नाल फिरन डे हो। और मैं क्या यार की करी असी, उन्हें पता नहीं की समझ लिया सी। ते वो हसीब जो जकूटा था, अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके दर्जात बुलंद करे, आगे आसानियाँ पैदा करे। बड़ी प्यारा दोस्त, बड़ा डाउन टू अर्थ, बड़ा ही अच्छा इंसान। आपको मैं ये बताऊं कि मैं, हमारे शोज़ होते थे हसीब, 8-10 दिन के लिए जाना, तो मेरा जो बेटा था छोटा हसन, ही वॉज़ वेरी मच अटैच टू मी। ये मैं उसके प्यार का एक एलिमेंट बता रहा हूँ कि उसको किस दिल का था इंसान वो, मुन्ना लाहौरी। तो मैंने उसे एक दफ़ा ले गया, आप यकीन करें कि क्या उसकी माँ ने उसकी देखभाल करनी होगी जो जकूटा ने की, उसके फीडर्स बना रहा है, उसका ख्याल कर रहा है। इससे आपको पता लगेगा कि उसकी उसमें कितनी इंसानियत थी, कितना प्यार था। तो बच्चों से उसे वैसे भी प्यार था, और उसे करैक्टर भी ऐसा मिला जिस जो बच्चों ने उसे, बिल्कुल, मतलब ऐसा करैक्टर था कि उनकी ज़ैबी नार और मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मतलब आज तक जो है मेरा ख्याल सबको याद होगा कि हर करैक्टर जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट महसूस होता था कि हाँ ये इसी के लिए बनना है, ये बंदा इसी के, मतलब हम पूरा पाकिस्तान घूमे हैं जी, ड्रामे किए हमने स्टेज, और वो गाड़ी की अगली सीट पे बैठता था, यूं लगता था कि पाकिस्तान की सारी सड़कें इसने बनाई हैं। अब इधर मोड़ लो, ड्राइवर बाज़ वक्त परेशान हो जाता था, अब इधर मोड़ लो, अब इधर, कई दफ़ा ड्राइवर ने उतार दिया, और यार मैंने पता है रास्ता आंदा है, मैंने तू उतर चले, और वो, लेकिन वो कॉन्शियस रहता था, ड्राइवर को सोने नहीं देता था। कमाल एडमिनिस्ट्रेटर था जी, वो बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा, ये जो फिक्र आपने बोला, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, ये एक ऐसा फिक्रा है। मैंने, मुझे कहता है कि पाशा, मुझे शाहजी कहता था, शाहजी मुझे कोई मंत्र बताओ। मैंने कहा यार मंत्र तेरे मेरे मिल जाएंगे। सामने एक कैलेंडर लगा था जिस पे लिखा था कायदे आज़म का फरमान, काम काम काम। मैं कहा जकूटा काम बन गया, कहता की, मैं क्या इसका बनाते हैं मंत्र। मुझे कहता है फिक्रा ये है कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। हर बंदा पाकिस्तान को खा रहा है, हर सियासतदान पाकिस्तान को खा रहा है, और अब
खाने के लिए अगर कुछ चीज़ बची है तो आप कोक आपसे जिन जादूगर भी आ गए हैं कि कुछ चीज़ बची है तो हमें भी खिला दो। इसका हमने पीछे से ये सोचा, मैंने कहा ज़कूटा अगर तेरी बचत हो गई किसी के सर से गुजर गया तो फिक्रा कमाल है। अगर ये किसी बात की समझ में ना आई थी, बड़ी इसके बहुत- पीछे एक बहुत बात बड़ी, थी। मतलब मैं बहुत तो आप सब भी आज ये देख लें कि इतने अरसे बाद रिवील हुआ कि इनफैक्ट ये कहानी थी ये पीछे। कहानी थी और किसी को नहीं पता चला, ऐसे गूंगे बहरे लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा ज़कूटा तूने पर्दा डाल दिया सबकी आंखों पे और वो फिक्रा हिट हो गया। नहीं, मुझे अजीम, एक जगह हम गए थे जहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर और ऐसे लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे मैंने ये जिक्र कर दिया था, तो वो अच्छा। बड़े हंसे हाँ, कि उस चीज़ को उन्होंने बड़ा, उसके बाद फिर असेंबली में सिलसिला चल निकला था, एक दूसरे को कॉलम कहते थे। लिखे गए हैं। हर जो था ना ऐनक वाला, उसको ऐनक वाला जिन कहते थे उसको, हम बड़ा उन्होंने कॉलम लिखे गए हैं हमारे। मतलब किस किस ने किया, पूरी दुनिया में ऐनक वाला जिन हो गई। तो मतलब क्या वजह है कि हमारे यहाँ दोबारा ऐसी या इससे मतलब कोई और रेलेवेंट कोई सीरीज दोबारा शुरू नहीं हो सकी है? नहीं, इसका सवाल आपको जवाब मिल जाएगा, नस्तूर देंगे इसका। असल में आपने बिल्कुल सही कहा, और बातों बातों में तो बहुत से चैनल्स, बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने बच्चों के लिए ये किया, हमने बच्चों के लिए, हालांकि बच्चों के लिए कुछ नहीं हो कुछ रहा। नहीं किया, सब आपने बातें। मेरी बात को सेकंड किया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, बात तो अब आप सही ये है। देखें कि अभी एक प्रोग्राम चला है जो मैंने कभी अपना सीरियल भी इतने शौक से नहीं देखा होगा, मैंने रिपीट में भी देखा, अर्तुगरुल गाजी। अब उसमें क्या है, उसमें दिखाया डिटर्मिनेशन इंसान की, अल्लाह की ज़ात पे ईमान, उसमें सारी चीज़ें दिखाई हैं जो हम लोगों को दिखानी चाहिए। अब हमारा कल्चर कहाँ है? आप चैनल्स ऑन करें, आप मुझे बता दें कि कहाँ चैनल है। एक टाइम था पीटीवी पे ऐसे प्रोग्राम सीरियल होते थे कि बाप बेटी बच्चे फैमिली बैठ के देख सकते थे। यकीन करें अब बाज़ ऐसे हैं, सारे नहीं मैं कह रहा, बाज़ ऐसे सीरियल्स हैं कि आप साथ बैठ के नहीं देख Exactly ऐसे ही सकते, है। और उनका कोई, तो हर स्टोरी में, हर चीज़ में एक बच्चों के लिए लेसन होना चाहिए, बड़ों के लिए भी होना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। फिर हम लोगों को बताना, अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम लाएं जिसके उन्हें अपने हीरोज़ के बारे में पता लगे, अपने दीन के बारे में पता लगे। तो ये इनिशिएटिव मैंने लिया है और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपनी टीम का, हसीब पाशा साहब का, सारी टीम का जो मेरा साथ दे रहे हैं। हमने प्रोग्राम शुरू किया, इस वक्त इसकी ज़रूरत थी, रिटर्न ऑफ नस्तूर। इसमें यह है कि हर इसके एपिसोड में एक लेसन होगा जैसे कि होता था, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम सराते मुस्तकीन के तहत इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। आप देखिएगा, और मैं समझता हूँ जिस चीज़ में भी अल्लाह का जिक्र हो तो वो चीज़ ज़रूर बरकत इसमें। ना हमारे यहाँ बहुत कमी है। अच्छा, अब आप जो इसको लेके आ रहे हैं तो उसमें आप क्या चेंज करेंगे? क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया, वो और तरह का टाइम पीरियड था, इतना कंपटीशन नहीं था, और फिर आपको पता है कि पीटीवी का एक ख़ास माहौल हुआ करता था। अब का बच्चा उस बच्चे से बहुत फ़र्क अब है, बच्चे दे आर टू स्मार्ट जी, अब तो बहुत स्मार्ट हैं बच्चे। क्योंकि अब अगर तो आप उस एटमॉस्फेयर को दिखाएंगे तो बच्चा मजाक अब करेगा, देखिए ये ना, क्या कर उनके रहे हैं आप? हाथ में वो टैब है, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो देख रहे हैं बाहर की सीरीज़ प्रोग्राम्स। तो इसमें हमें टफ़ टाइम तो मिला है, इसमें हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। आजकल के बच्चों की उनकी साइकोलॉजी देखते हुए, उनका जो विजन है उसे देखते हुए, तो मैंने कोशिश तो पूरी की है कि हम उन बच्चों की एक्सपेक्टेशन से पूरा उतर सकें। और लोगों को अब इस प्रोग्राम की हाइप भी बहुत होगी, लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी, आपको बताएगा ज़्यादा बढ़ जाए, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। देखिए, अब आपके पास इतना आप बच्चे बैठते हैं तो वो हॉलीवुड को देख रहे हैं, वो हैरी पॉटर देख रहे हैं, जो तो उसमें उसमें एनिमेशंस हैं। एग्जैक्टली नहीं, ये भी इंशाल्लाह उसके करीब ही है। हम आपको अभी दिखाएंगे इसकी प्रेजेंटेशन, हम आपको बल्कि दिखाएंगे। आज हमारे शेड्यूल में है कि ईद के दिन हमने इकट्ठे होकर प्रोग्राम देखना था। डबल ट्रीट हो गई। साढ़ा तरह कर देता था, तुम लोगों ने ट्रीट देने लग गए हो। आप तो आ ही गए, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अभी मैं पहला चमचा लिया था तो आपकी बैल हो गई गेट पे। यार वो ले आओ थोड़ी सी सेमियां, कुछ खून सुखा दिया आज इन्होंने मेरा। सेमियां होता है कि सवैयां होता है? सवैया होता है। बस लजीज होनी चाहिए, जो हाँ, भी चाहे भाਵੇਂ सेमियां नहीं तो लजीज होनी चाहिए। सानू तो सारी जिंदगी आवाज बाहर गलियां चाहिए, आया सेमियां खा लो, सेमियां। दाल सेवियां होंदी है, ਉਹ ਹੁੰਦੀ नहीं, ਨਾ दाल पंजाबी च सेवियां। सेमियां ने, उर्दू च सवैया हो जांदियां ने। ਇੱਕ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। वो तो हम सब ने यही खाई सेमियां। अच्छा, सेंगनियां भी होती थी। अच्छा जी। मतलब हाँ, कुछ लोग सेंगनियां भी कहते थे। अब ये मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता तो जरूर बताइएगा हमें। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग फिर थोड़ा सा। और ईद की नमाज आपने पढ़ी? कमाल है, मैंने तो
शुरू कर दी थी 3 दिन पहले ही। जूतियां यही क्योंकि अक्सर ईद की नमाज लोग गलत पढ़ते हैं, मैंने 3 दिन पहले सीखनी शुरू कर दी। अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं ईद की नमाज, अक्सर पढ़ते हैं। मैंने 3 दिन पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी तो थी। ये जूतियां यही पहन के गए थे जो पहनी नहीं, नहीं? मेरी तो वहीं बदल आए। पे, मेरी तो वहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, मस्जिद से लेके मैं आए तो हैं ये मस्जिद आप? में अपनी निशानी छोड़ आया हूँ, किसी के काम आ जाएंगी। अच्छा, तो आप भी निशानी ले आए ना साथ। वो निशानी इसकी जरा थोड़ी सी पुरानी थी, ये नई है जो उठा लिया है। वैसे ये अच्छा है सिलसिला, गुनाह तो नहीं होता ना? नहीं, मस्जिद से कोई भी चीज नहीं, उठा ले हाँ, गुनाह वो नहीं। जादूगर को नहीं होता। और मस्जिद की हर चीज हर मुसलमान पे जायज है। चले, हम लोग चिट चैट भी कर रहे हैं और ईद का दिन है, ईद का मौका है, तो शीरखुरमा के बगैर या सवैयों या सेमिया जो भी है उसके बगैर तो छोटी ईद होती ही नहीं है। तो हम लोग चाय का हम करते थे कि जब भी कुछ चीज़ के साथ कोई हमने चाय मंगवानी तो हम दोस्तों को बैठाने के लिए बैठे हैं, शी इज़ कमिंग, तो हैरान हो गए। बातों में पूछे थे यार कौन आ रही है, हमने कहा भाई चाय आ रही है, शी इज़ कमिंग। तो हम भी किसी को बुलवा रहे हैं, हम एंजॉय करने लगे हैं। तो आप भी ज़रा ब्रेक पे जाइए, थोड़ी ही देर में हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको जैसे कि कहा कि हम ईद को सेलिब्रेट करने जा रहे थे, तो आप भी हमारे साथ दोबारा से शरीक गुफ्तगू हैं, मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे इसी प्रोग्राम के हवाले से, एन कोलाजिन के हवाले से। तो अभी तक इनको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, उस हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे जो ब्रेक में बात कर रहे थे। हाय हाय, आपने बड़ा सेंटिमेंटल कर दिया ईद वाले दिन। लेकिन ये भी हम आपको बताएं कि हमें अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स जो मिले हैं हमारे फैंस से, हमारी आवाम से मिले। मैं तो था ही हीरो, इसमें हीरो के बड़े प्लस पॉइंट होते हैं। पूरा ही आपके ठीक है, पे नाम बेस पे करता था। मैंने तो ठीक टाइटल है, इनका था। टाइटल बिल्कुल। था। लेकिन विलन जो एक हीरो के खिलाफ है, और जब इसने मुझे कुछ करना या कुछ ऐसा करना तो बच्चों की जान भी निकली, उसके बावजूद स्क्रीन पे हसीब साहब शायर हैं। बिल्कुल। और सच्ची बात यह, अगर मुझसे आप पूछें कि हसीब को बहुत पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था, इस पर ये इसका हक। ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। देखिए, आपके बात भी याद है कि आज तक सबको याद है, वो उल्लू उल्लू हेलो सबको याद है। तो आपका मतलब करैक्टर जो है वो इनफैक्ट तो सारे जिस करैक्टर्स। वक्त पंजाब से नॉमिनेशन मेरी होनी थी तो एक आदमी की ड्यूटी लगाएगी टीम ने कि आप पता करें कि इन तीनों में नस्तूर जिन, ज़कोटा जिन, हामून जादूगर में कौन ज़्यादा हिट है। आप यकीन करें कि उन्होंने कहा जी मैंने जिससे भी पूछा है तीनों बराबर के हैं, सबको जी तीनों सबको जानते हैं। किसी तरह भी करनी 99.9 लोगों को डायलॉग भी याद लेकिन है। हमें बहुत गुस्सा आता था आप पे। मुझे पता है, मुझे सलाह मिलते थे कि हामून जादूगर तुमने इस दफा नस्तूर को कुछ नहीं कहना, तुमने वो ज़कोटा कुछ नहीं। अच्छा भाई मैं अगली किस्त में नहीं आऊँगा। नहीं, आपने आना भी ज़रूर है, आप बड़ा साथे हैं। मेरे बगैर रहते भी नहीं थे। बुलान अवार्ड्स होते थे, आपको पता है अब भी होते हैं, उसमें उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया। और ये दोनों मेरे साथ थे, क्योंकि हम तो इकट्ठे रहते भी साथ साथ थे, ज़कोटा, हसीब, मैं। तो जब उन्होंने मुझे अवार्ड देने के लिए बुलाया, जब आई वेंट टू द स्टेज, गो ऑन द स्टेज, तो जब अवार्ड दिया तो सबसे पहले मैंने कहा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ आए। मैंने कहा असल में इस अवार्ड के जो असल हकदार हैं मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। वो है कौन? मैंने इन्हें बुलाया, हसीब को। बड़ी मोहब्बत है बिल्कुल आपकी। तो ये जब आए तो यकीन करें कि उसके बाद पूरा हॉल, हसीब आपको ये आप सेकंड करेंगे, खड़ा होकर उन्होंने पूरा clap हॉल खड़ा हो गया हाँ। एंड द क्लैपिंग वाज गोइंग ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। 10-12 मिनट तक clapping नहीं बंद हुई। 4 साल से मेरा नाम जा रहा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की इस्लामाबाद में, लेकिन लगता है वहाँ पे मुझसे भी बड़े जिन और जादूगर बैठे हुए कि जो नाम खलाई मखलूकें बैठी हुई है। अच्छा। पता नहीं हाँ कहाँ गायब कर देते हैं जी नाम में। बाद फीमेल क्या मरे वो का हिस्सा दे दिया, अब क्या नाम लूँ। कई फनकार जो मर चुके हुए हैं, हमारा अवार्ड उनको दे दिया गया। फिर कहते हैं कि बच्चों को अवार्ड को नहीं, सबसे मुश्किल काम बच्चों का काम करना है। सबसे जो मुश्किल है कि बच्चों को काम करके दिखाए। बड़े बड़े फनकार हमारे ड्रामे में आते थे, कहते थे नहीं यार आपने ट्रेन चला रहे हैं 100 की स्पीड से चला रहे हैं, पता नहीं हम इसमें कामयाब होंगे नहीं होंगे। कहते आपने इतना इसको आगे कर दिया हुआ हमारा जो है, लेकिन हमारी वैल्यू कोई नहीं है बच्चों का ड्रामा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हसीब, हमारा वादा है
कि हमने बच्चों के लिए ही काम नहीं, किया। इंशाल्लाह बच्चों और को मेरा फिक्स इसके है। बाद जो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है वंडर बॉय के नाम से। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने अभी बात की है और वंडर बॉय के हवाले से भी अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पे वंडर बॉय मौजूद भी है, तो पहले हम उसको बुलवा लें, फिर आप बताइए कि क्या क्या है वंडर बॉय। जी वंडर बॉय आ जाए आप यहाँ पे। वेलकम, कॉमन 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 कॉमन। हाँ ये आप अपने स्टाइल में बोल रहे हैं कम ऑन। वंडर बॉय जहाँ भी है हाजिर हो, कॉमन कॉमन कॉमन। आ गया आ गया। ये छोटे से वंडर बॉय हैं। क्या नाम है आपका वंडर बॉय? अब्बास बुखारी। जी अब्बास बुखारी हैं। तो क्या कर रहे हो आप? वंडर बॉय। तो वंडर बॉय क्या करता है, क्या करेगा? बताओ वंडर बॉय बन के क्या करोगे? लोगों की हेल्प। ज़रा ऊंचा बोलें। लोगों की हेल्प। कैसे हेल्प करोगे आप? कौन आपको हेल्प करेगा? तो आप दूसरों की हेल्प करोगे? आप तो फिर इतने छोटे से बच्चे हो अभी आप। पापा का। जैसे पापा करते हैं जी। पापा से पैसे ले लेके दोस्तों को देगा ये, है ना? पापा से पैसे लेगा। ये देखें कि बच्चों का काम वाकई मुश्किल है। मुझे पता है कि जब हमने ये वंडर बॉय करना है तो हमें मेरा ख्याल हसीब को 20-20, 25-25 रीटेक्स करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों का अच्छा ऐसे ही। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आप करवाने जा रहे हैं? इतने छोटे से बच्चे से कैसे करेगा ये? असल में नहीं करेगा तो सही। इसमें देखें इसके तो ब्लड में है ना। नहीं वैसे मैं कह रही हूँ ना कि क्या करवाएंगे, कैसे इसमें करेगा ये ये? बच्चों का ये एक रोल मॉडल बनेगा और इतना बड़ा छोटा बच्चा जो है लोगों की मदद करेगा। ये जैसे कैस्पर दी फ्रेंडली गोस्ट थी, अच्छा सही। उस तरह से, क्योंकि एक नेक दिल बच्चा, एक नेक दिल रूह, उसमें एक पावर्स आएंगी। और इसमें हमने तिलिस्मी पावर्स नहीं से देनी, इसमें दिखाएंगे गॉड गिफ्टेड। इस बच्चे में एक ईमान की ताकत है और इसे हम बहुत ज़्यादा फैंटसाइज नहीं करेंगे, फैंटेसी में नहीं लेके जाएंगे कि बच्चा है मासूम, इसके हाथ उठते हैं, अल्लाह से दुआ करता है, लोगों के काम आता है। जैसे कि अगर कहीं रोज़ा खुला है, जिसे पता लगे सामने जो है मासी या काम करने वाले, उनके घर में कोई चीज़ नहीं, तो आया फ्रिज से चीज़ें निकाल के उन्हें दी। ऐसे लेसन हम बच्चों में आगे देंगे जिससे बच्चे सीखें और उनके दिल में भी हमदर्दी पैदा हो। बच्चों की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो तो उसके कॉन्सेप्ट लिए है। साथ ही एक बच्चा जब एक रोल मॉडल उनका बनेगा, करेगा, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चे हमारे बाप से। यहाँ बच्चों की तरबियत के लिए वाकई में कोई काम नहीं हो रहा। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे ही कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा करैक्टर लेके आएँ या अपने घरों में, ज़ाहिर अपनी अपनी सतह पे तो हर कोई कर रहा होता है, लेकिन अगर आप बच्चे को एक रोल मॉडल के तौर पे स्क्रीन पे दिखाते हैं तो बहुत से बच्चों की जो साइकोलॉजिकली जो है वो एक आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। थैंक यू बेटे, आप जाएं कि खेलें। थैंक यू। अच्छा आपने एक लाइफ गुजारी, एक 20 बात चूँकि इज़्दवाजी चल रही है तो एक थोड़ा सा हम लोग, ठीक है मौका ईद का है, लेकिन एक अच्छी लाइफ के लिए आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है वो क्या कहते हैं? एतमाद मेरा ख्याल है कि सबसे हमारे घर में, बीवी में, बच्चों में एतमाद होना चाहिए। कि मैं यही कहता होता हूँ, शुरू में जब मैं बेगम के साथ जा रहा हूँ, लड़कियाँ आ गई हैं, ऑटोग्राफ ले रही हैं, वो बेचारी उधर खड़ी है, किसी ने कह दिया जी वो बिल बतोड़ी है, वहाँ से माइंड कर गई, फिर वो नाराज़ भी होती थी। मैंने कहा नहीं, तू नाराज़ ना हुआ कर, देख ये सारे हमून जादूगर से प्यार करती है, तू वाहिद है कि जिसने हसीब पाशा से प्यार की है और उससे शादी की है। तेरा जोड़ वो नहीं हो सकते, वो लाखों हैं लड़कियां लड़के जो हमून जादूगर, वो आर्जी है, तस्वीर बनवा ली, हाथ मिला लिया, बस ऑटोग्राफ ले ली, यहाँ तक है। तेरी हिम्मत है, तेरा हौसला है कि तो आज तक है, तेरा नेमुल बदल कोई नहीं है। शायद अब उसके ज़हन में ये बात आ गई है, अब वो माइंड नहीं करती, अब चांस है। एतमाद बात है कि हमने एतमाद बहाल कर यानी कि दिया। पहले सबसे ज़रूरी है कि आप एतमाद एतमाद। बहाल करें। या आपकी मैं नालायकी कहूँ या क्या कहूँ कि आपने इतनी लेट एतमाद बहाल किया। दुनिया में जितने क्राइम होते हैं ना, एतमाद पे होते हैं। जितने क्राइम होते हैं, कोई भाई बहन के आ गया, कोई मामू बन के आ गया, किसी ने मामू बना दिया। हाँ, ये जो जब आते हैं ना, करीब आ जाते हैं, तो फिर वहीं पे क्राइम होते हैं। वही जी, ये मामू आ गए थे, भाई आ गए थे, इसलिए एतबार जो है ना, उस पर शक जरूर रखें। 100% आंखें खोल के रखें। आंखें खोल के आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा तो कामयाब हो गए थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का कि इस मामले में, प्यार के मामले में मैं भरपूर, बहुत प्यार मिला, दोस्तों से प्यार मिला,
अजीज़ों से प्यार दोस्तों मिला अजीजों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी कि बीवियों से भी प्यार मिला। बीवियों से भी मिला। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 अदद पहली जो बीवी आई ना, वाइफ मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ पार्टनर बनी, इतनी अच्छी हसीब कि इतनी अच्छी, आप भी कहते हो भाभी कितनी अच्छी है, को ले आओ। ये इस शख्स ने मेरे जहन में डाला। मैंने कहा वाकई यार ये तो इतनी अच्छी है जो 2 होनी चाहिए, तो वो फिर 2 हो गई। तो दूसरी भी वैसी ही अब थी। दूसरी भी वैसे ही, वो भी इतनी अच्छी, इतनी तीसरी का नहीं बोला नहीं, इन्होंने। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी है तो तीसरी भी आ जानी चाहिए। अब वो बच्चे कहते हैं बस पापा हालात रखो साड़ी बारी। ज्यादा अच्छाइयाँ अच्छी नहीं होती, जो है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू शुड बी इन द लिमिट। एक्सपीरियंस गलत ना हो जाए। और हमारी खुशनसीबी है कि हमें अल्लाह पाक ने साहिब औलाद बनाया कि हम वो चीज़ उन्हें दें। ऐसी भी दुनिया में लोग हैं जो इस चीज़ से मरहूम है। अल्लाह पाक बहरहाल कोई ना कोई चीज़ अल्लाह पाक ने उन्हें और अच्छी दी होगी, लेकिन औलाद जैसी नेमत तो कोई भी नहीं। बहुत सीरियस हो गया भाई, ईद का मौका है, इतनी सीरियस तो बातें आप जब दिखाएं नहीं ना, होने इसके देंगे लिए तो हम वैसे ही बोलते हैं। कोई गाना लगा लो, भंगड़े पा लेने हो, कोई नहीं तो आप कोई जो है कोई डायलॉग सुना दें हमारी बचपन की। मैं आपको पहले भी रखा, हम लोग बचपन में जा रहे हैं और बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने जा रहे थे इस प्रोग्राम में। शुरू में हमारे साथ जो है वो एक ड्रामा हो गया और फिर उसके बाद बड़ी मज़े की गुफ्तगू हमारी चलती रही। तो आप कोई डायलॉग डिलीवरी कर दें, कोई ऐसी, मतलब हमें भी याद है बहुत सी चीज़ें। असल में वो एक डायलॉग नहीं था, इनकी तो पूरी पोएम थी जो बच्चों को याद करा दी। अंकल टॉम इन्होंने पूरी पोएम याद करा दी थी। असल में वो ऐसे ही होता यही था कि वो सामने एकदम एक स्क्रीन पे चीज़ आ गई, तो उन्होंने कहा यार ये, मैंने चुटकी बजाई तो एकदम वैनिश हो गई और चीज़ आ गई। तो मुझे उन्होंने कहा अल्लाह जन्नत नसीब करे ए हमीद साहब, माशाल्लाह उनके भी दस्ते मुबारक से जो चीज़ लिखी गई है वो कामयाब हुई। उनका शहजाद इस तरह मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बोल दे। मैं क्या बोलन वास्ते फिर हम जादूगर वही मंत्र पढ़ दें। खैर वो देर एंड देन ऐसे ही वो चीज़ मेरे आगे, अंकल टॉम आएगा थंडरस्टॉर्म, जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्राइट एंड यूर सॉन्ग, जिन गाएगा सॉन्ग डिंग डिंग डोंग पिंग पिंग पोंग। बिल्कुल ठीक है, कर दो। वो कर दिया बस। मुझे कहा एमी साहब ने इल्हाम भी हुआ करते थे फौरन। बहुत फैसले मौके पर करते थे वो, बहुत फैसले। एक टाइम ऐसा हसीब आया था जब उमरू यार आया था, निसार भट्ट, कमाल एक्टर वो भी। उसकी मेरी ऐसी केमिस्ट्री बनी थी कि जब हम आते तो हम इस बार कहते थे ए स्क्रिप्ट ਨੂੰ शहजाद एक पासे रख दो, जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा करो। पूरी आज़ादी थी। यानी वो इस तरह हम करते थे। उन्हें इतना यकीन था कि ये जो करेंगे, हम होमवर्क करके आते थे, 2 दिन रिहर्सल होती थी, बाकायदा होमवर्क करते थे। हसीब मुझे आज तक याद, आप कह रहे थे ना कि आपके इस प्रोग्राम में कोई ऐसे वाक़यात हुए हों ये बात, तो मेरा एक सीन था जिसमें उन्होंने चेन्स मुझे लपेटी और वाकई मोटी बड़ी चेन्स थी वो, सचमुच की जो। तो मुझे दरबार में जाकर वो फेंकते हैं और सिकंदर शाहीन अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह, बहुत बड़े एक्टर, खैर मैं तो बड़े शौक से आए थे ड्रामे। अच्छा, अब वो जाके मुझे फेंकते थे और यूँ सीढ़ियाँ थी तो मैं गिरता हूँ और फिर ऐसे उल्टा होता हूँ। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट थिंग दैट। 1-2 दफ़ा मुझे चोट भी लगी, जब मैं गिरा तो पीछे वो संगल थे वो लगे। आप यकीन करें कि 17 रीटेक्स। अच्छा। उसके बाद मैं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मेरे पास वहाँ से उठ के आए, यार इतने प्यारे इंसान, देखिए ये भी बहुत बड़ी, ये मेरे लिए कमेंट है। मेरे पास आए इस तरह, शहजाद यार तूने मेरी ऐसी तैसी फेर के रख दी है। तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, क्या हुआ जी भाईजान क्या? कहते ये देख मेरी टांगें काँप रही हैं। अबे तुम लोगों ने इतना काम किया, इतना किया कि हम तुम्हारे सामने आके वाकई मुझे हमारी टांगें काँपती हैं। एक मैं आपसे वो पूछना मंतर भी था, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि मतलब आप लोगों की सिलेक्शन कैसे हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो बड़ा टफ कंपटीशन था और पीटीवी के प्रोड्यूसर्स थे और एक उनका ये स्टाइल हुआ करता था, तो कैसे सिलेक्शन हुई आप लोगों की? मैं बता दूं, असल में मैं छोटे छोटे रोल करता था। जावर याद साहब का कर लिया, राशिद डार साहब थे हमारे, उन्होंने मुझे काफ़ी प्ले में कर दिया। मेरा बड़ा ऊंचा बोलता था, तो राशिद डार साहब मुझे कहते हैं तेरी स्टेज की वॉइस है, और वो मुझसे वो रोल कराते थे जिसमें बड़ा बोल्ड होता है। जावर याद साहब एक बहुत बड़ा नाम है, उनके प्ले किए, छोटे छोटे रोल करता था। तो एक दिन हफीज़ ताहिर साहब मिले, कहते हैं यार पाशा बात सुनो, वो एक मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ऐनक वाला जीन है, हमूँ जादूगर है, खौफनाक भी है, साता भी है, तो फलानी फिल्म देखो। मैंने कहा ठीक है जी, कल 4 बजे आए ना। मैं भाग गया, मैंने कहा मैं घर से हीरो बनने चला हूँ, अब मैं जाके फिल्में देखूँ, मैं जाके
जादूगरों की। मैंने कहा जी मैंने नहीं आया। अगले दिन को फ़ोन आ गया उनके असिस्टेंट का, यार आपका इंतज़ार हो रहा है, आप आ नहीं रहे। मैंने कहा चलो जाके इनकार करता हूँ। मैं वहाँ पर आया, स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा यार सारी कास्ट बैठी हुई है, ये स्क्रिप्ट पढ़ो जी। मैंने पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल नहीं, अपनी तरफ से, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी आई, वो सारी कास्ट हंस पड़ी। बड़ा खुश हुआ फिर से, यार यू आर डूइंग वेरी वेल, बिल्कुल ठीक हो गया यार। ए हमीद साहब जो राइटर थे हमारे, वो लिखते थे कि हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है ज़कूटा जी ना जाता है, हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है नस्तूर जी ना जाता है। अब वो मंत्र नहीं लिखते थे, तो वो फिर मैं अपने तौर पर बनाता था कि जनाब घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कचुकुमा कचुकुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी खाली कचौरी, मैं हूँ चंदा तू है छोरी, चौं चौं ची ची चिचो चिच गंडेरियाँ, खा गया जिन छोटा कंडे वाली बेरियाँ, बीच उनके बूटा सच की कुमड़ केरियाँ, कौन है उनमें झूठा, जहाँ कहीं भी है तू आ जाओ ज़कूटा, कॉमन कॉमन कॉमन, और ज़कूटा आ जाता था। फिर वो उल्लू हेलो मेरा आ गया, वो लगा के उल्लू हेलो 80 420 80 9 2 11 तुसी 420 तुसी 9 2 11, और मेरी बात कराओ सामरी जादूगर से, उनको कहो हमू जादूगर सब लाइन पे हैं। खुद बोल रहे सॉरी आपकी आवाज़ बिल्कुल मेंढक से मिलती है सामरी जी, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। और तेरा सत्यानाश, चील गुजर गई जी दरमियान से, लाइन कट गई। ये बच्चों को हम हंसाते थे छोटी छोटी बातें, पता भी नहीं चला और इतना टाइम गुजर गया और हम लोग मुसलसल हंस रहे हैं और आप लोग भी यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी कैसर साहब, मतलब ऐनक वाला जिन कह रहे थे कि भूख लग रही है। आपको भूख लगती है तो कितना खाते हैं वैसे आप? ये तो आज आपके सामने ये पता लग जाएगा आपको। चलें देखते हैं कि आज हामून जादूगर भी हैं। और ऐसा था कि जो नस्तूर था ना, वो दुनिया में आया था लोगों की मदद करने। तो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, जो हमारे ज़कूटा थे वो कहते थे मैं तो दुनिया में खाने के लिए आया। तो वो ऐसे ये खाते कम है, गायब ज़्यादा करते हैं। आप लोगों ने तो बहुत कुछ गायब किया दुनिया से, बहुत कुछ गायब किया। एग्जैक्टली। तो नहीं, वो थी खलाई मखलूक थी वो। हाँ वो चीज़ें दरमियान में आप लेके। अच्छा अब आप हमें ये बताइए कि हम यहाँ से गायब होंगे या उठ के जाना पड़ेगा हमें? नहीं, हम आपको यहाँ से ले जाते हैं जी। तो क्यों गायब है, तुम कहोगे तो फिर तुम गायब हो गए। नहीं, आप कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा प्लीज। नहीं, वैसे भी हसीन लड़कियों पे हमारा जादू नहीं चलता। अच्छा उनका हम पे चल। चने जी ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मुन्ना उसकी तरफ से, अमूल की तरफ से। तो चलें फिर कुछ लंच वंच का देखते हैं कि क्या। नेकी और पूछ नेकी और पूछ जी भूख तो लग रही है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था कि रिटर्न ऑफ नस्तूर एक नया जो है एक आपके सामने दोबारा से ड्रामा पेश किया जाने वाला है। बहुत जल्द आप देखेंगे उसको, वो कैसे वापसी कर रहा है, उसका रिटर्न किस एंगल से होगा आपके सामने, वो यकीनन बहुत जल्द आप देखेंगे। तो उसके कुछ क्लिप्स हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापसी तो हो गई, लेकिन जादू की दुनिया का सफ़र भी जारी है और सैर भी हम कर रहे हैं, आपको भी करवा रहे हैं। यहाँ पर दो नए चेहरे हमें दिखाई दिए इसी दुनिया से, इसी जादुई नगरी से, तो आपको उनसे भी मिलवाते चलें। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपको नस्तूर की वापसी का एक सीक्वेंस है वो ज़रूर दिखाएंगे। तो उसको दिखाने से पहले उस सफ़र के दौरान जिन चेहरों से हमारी मुलाकात हुई उनसे भी मिलवाते चलें, क्योंकि इस सारे सफ़र में ये दो नए चेहरे भी यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो मैं आपका तारुफ़ करवा दूँ इनसे। ये मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है अली शहजाद साहब और इनके साथ बैठे हैं जमाल पाशा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे बहुत जल्द। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो कैसा लगा आपको ये सफ़र नस्तूर की वापसी का? इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतने बड़े एक्टर्स के साथ, इतने बड़े नामों के साथ हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है। पहली दफ़ा हम ऐसे क्रोमास पे, एनिमेशंस पे पहली दफ़ा ही जो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ पे कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि हमारे जितने लेजेंडरी स्टार्स हैं जो कि जिनको आप कह लें हमारी मीडिया के पोइनियर्स, पिलर्स, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और एक बहुत
अलग एक्सपीरियंस है, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है। नई चीज़ों को हम इन्वेंट कर रहे हैं, नई चीज़ों पे प्रैक्टिकलाइज हो रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? हमारा तो ये था कि मुझे याद है कि शुजात अंकल के साथ, अब्बू के साथ, मुन्ना लाहौरी अंकल के साथ, तो हम सेट पे चले जाया करते थे। अली, आपको याद होगा स्कूल से वापसी पे कई दफ़ा तो अब्बू हमें ले जाया करते थे सेट पे कि यार उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो हफीज़ ताहिर साहब थे, अरे ये बच्चा किसका है, इसको बेटा इधर आओ, छोटा जिन बनोगे, अंकल बन जाएंगे, हमें क्या है, बनाओ भाई दादा इसको मेकअप करो, इसको छोटा जिन बनाओ। और बिल बतौड़ी प्राइमरी हाई स्कूल की क्लास लगी होती थी और उसमें हम मंत्र पढ़ते थे। और पहला जो मुझे याद है डायलॉग यही था कि अब्बू ने मुझे मंत्र तैयार करवाया नस्तूर को बुलाने वाला, और अब्बू ने ही गलती कर दी और मुझसे पूछ लिया कि बताओ हामून जादूगर को बुलाने वाला मंत्र कौन सा है। तो मैंने वो छोटे से एक आवाज़ में अंतर मंतर कली कलतर गोम करतर चिट्टा चित्तर काला चित्तर बिल बतौड़ी जहाँ कहीं भी आ जा कौम में, तो वो पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और वहाँ से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो आप लोगों की क्या एफ़र्ट्स रही हैं इसमें, हम नाज़रीन को भी दिखाते हैं, तो आप भी देखिए कि क्या है नस्तूर की वापसी में और किस तरह की वापसी हुई है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं और ये प्रोग्राम ऐसे ही आप तक नहीं पहुंच रहा है, इसके पीछे बहुत से चेहरे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पसे पर्दा हैं, तो वो भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। तो ईद का दिन है, कैसे उनको भी फरामोश किया जा सकता है, तो मैं आपको आज उनसे भी मिलवाऊँगी जो हमेशा आपको पसे पर्दा ही दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर मैं नज़र आती हूँ आपको और बैक स्क्रीन इनकी एफ़र्ट्स होती हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं साजिद सईद, तो देख सकते हैं आप। कैसे हो साजिद? वेब ये देखें, ये मज़दूरों के चेहरे ऐसे होते हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, ईद का दिन है फिर भी मज़दूरी चल रही है। और दूसरे कैमरे पर इस वक्त मौजूद हैं सलमान मिराज। कैसे हैं सलमान आप? हेलो, कैसे हैं? और ये थोड़े से सेहतमंद किस्म के मज़दूर हैं, लेकिन ये तो चलती रहती है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सब के लिए, इन सब को ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान के लिए इस वबा के ख़ास मौके पर कि ईद भी है और उस तरह से हम लोग ईद को नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, दूर से है ईद, लेकिन ये कि अल्लाह ताला बहुत जल्द वो दिन भी लेकर आएगा जब हम सब खुले दिल से दोबारा से अपने बाजू खोलेंगे और गले मिलेंगे और ईद को उसी तरह से मनाएंगे जैसे कि हमेशा मनाई जाती थी। तो अभी हम अपने वादे के मुताबिक आपको दिखा रहे हैं नस्तूर की वापसी, तो देखते हैं हमारे साथ। दुनिया में आना ही पड़ेगा, क्योंकि नेकी अल्लाह का वास्ता है जिसके कब्जे हमारे त्यौहार जो हैं उसकी सबसे खूबसूरत बात कि सब मिल बैठते हैं। खाना पीना तो एक रस्मी सी चीज़ होती है, लेकिन असल चीज़ है कि सब एक दूसरे से मिलते हैं। सारा साल अपनी अपनी मसरूफियत होती है, अपने अपने काम में हर कोई इतना मसरूफ़ होता है कि मिलने का टाइम नहीं निकल पाता। तो ये त्यौहार हैं मिल बैठने के, तो यकीनन आपकी तरफ भी मेहमानदारी चल रही होगी और आप लोग भी अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हमारे साथ आप सुबह से थे, आपने मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स को सुना, बातें जो है वो आपके साथ होती रहीं और बहुत सी बातें शेयर की, बहुत सी ऐसी बातें जो अभी तक हिडन थी वो सामने आई। तो यकीनन आपने हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। हम जा रहे हैं एक मिल के जो है सेलिब्रेट करने अपने दिन को, तो यकीनन आपने इस प्रोग्राम को ज़रूर आप इससे महसूस हुए होंगे। आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम, किसी नई तहकीक और जुस्तजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपनी ईद मनाइए, अपने प्यारों के साथ दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिरयानी हाजिर है मेरे आका। जी जी ज़रूर।